सारे नगरवासी भगवान को चाहने वाले बोले मेरे प्रभु जहां जाएंगे हम भी जाएंगे। और इतना प्रेम था उनमें कि भगवान श्री राम मना भी नहीं कर सके। चल दिए तमसा नदी के किनारे, शाम हो गई, सब सो गए। भगवान रात में ही जगे। सखा सुमंत से कहा रथ ले चलो और ऐसे रथ निकालो कि इनको पता न चले कि किस दिशा में गए। चारों तरफ रथ के चिन्ह पड़ गए और रात्रि में ही भगवान वहां से निकल पड़े। लक्ष्मण जी ने देखा, कहा देखो प्रभु इन्हें सोते हुए ही छोड़ के जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया, अगर प्रभु सोते हुए को छोड़ देते और कहीं मैं भी सो गया तो हो सकता है कहीं प्रभु मुझे भी न छोड़ दें। इसलिए मैं आज से ये शपथ लेता हूं कि मैं सोऊंगा ही नहीं। उधर माता उर्मिला ने भी कहा था, माता सुभद्रा ने, कि लक्ष्मण जब राम और सीता सो जाए तो उनका पहरा देना, रखवाली करना। ये लोग सो रहे हैं और प्रभु जा रहे हैं, अगर मैं भी सो गया तो हमें भी कहीं छोड़ के चल न जाए, इसलिए मैं आज से सोऊंगा नहीं। भगवान चल दिए। कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये बात उसी समय से प्रारंभ हुई। बोले सो रहे थे सो राम जी को खो दिया, अगर जागते होते तो शायद पा जाते। सीता सचिव सहित दो भाई असिंगबेर पहुंचे जाए। उतने रामदेव सरि देखी, कीन दंडवत हरस बिसेखी। यह शुद्धि गृह निषाद जब पाए, निषाद जब पाए। युदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, बंधु बुलाए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा। मिलन चले ओही अरस अपारा, मिलन चले हरसी अपारा। निषाद राजगुह को पता चला। भगवान सिंगवेरपुर पहुंचे। इलाहाबाद के पास में है, 60 किलोमीटर की दूरी पर, प्रयागराज के पास सिंगवेरपुर, गंगा जी के इस पार। अयोध्या से भगवान सिंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज भगवान के मित्र हैं और सिंगवेरपुर के राजा। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, अच्छा रामचरितमानस में भी उतना स्पष्ट नहीं है कि मित्र कैसे हैं। तो लोग कहते हैं ये निषाद राज भगवान के मित्र कब हुए? बोले जब उनका जन्म हुआ है, इसके बाद देखो पढ़ने के लिए गुरुदेव के यहां चल गए, वशिष्ठ जी के यहां। फिर पढ़ करके वहां से आए तो विश्वामित्र जी के साथ चल गए हैं। ताड़का को मारे, सुबाहु को मारा, जनकपुर चल गए, मिथिला। ये निषाद राज को मिले कहां जो उनके मित्र हैं? ये प्रश्न उठता है, कहां मिले? आप उसे जानते होंगे, लेकिन हकीकत यह है कि निषाद राज गुह का ननिहाल था अयोध्या। तो जब निषाद राज गुह का बालकपन था, बचपना था, तो अयोध्या में रहते थे और सरजू नदी के किनारे खेलने जाते और वहां राम जी भी खेलने आते। और देखिए वहीं पर दोनों की मित्रता हो गई। निषाद राजगुह भी जब बड़े हुए तो बुलावा आया, अपने पिता के घर जाने लगे तो राम जी से मिले सरजू नदी के किनारे। राम जी को गले से लगा लिया। निषाद राज ने कहा राम जी आप तो राजा के बेटा हैं, आप राजा बनेंगे, मैं नीच जाति का व्यक्ति
और मैं तो शायद अब की बार कब आपसे भेंट हो भी नहीं सकता, भेंट ना भी हो, क्योंकि आपसे मिलने के लिए तो कितने सैनिक कितने लोग हैं, कोई भी रोक देगा, शायद आपसे मिलन न हो। लेकिन राम जी मुझे भुलाना मत। भगवान ने कहा मित्र चिंता मत करो, तुमसे मैं जरूर मिलूंगा, ये वचन देता हूं। और तुम कह रहे हो तुम गरीब हो, तो जाओ, ये राम पहले तुम्हें राजा बनाएगा, उसके बाद राजा बनेगा। ये राम तुम्हें पहले राजा बनाएगा, इसके बाद राजा बनेगा। अच्छा ये बताओ, लोग कितना भी कहें और कहें राज्य हो कैसा, बोले राम राज्य चाहिए। क्या राम राज्य कहने से राम राज्य हो जाएगा? राम जैसा आदर्श भी जीवन में आएगा तब राम राज्य होगा। और राम राज्य होगा कैसे? बोले राम वह है जो राजा दूसरों को बनाता है और राजा फिर बाद में बनता है, वो है राम राज्य। राम वो है। महाभारत काल में इसलिए लड़ाई हुई कि भाई ने भाई का हड़प लिया, लेकिन यहां तो अयोध्या में इसलिए त्याग हुआ, इसलिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं कि राज मैं नहीं रखूंगा, राज आप रखिए। वो कहता आपको चाहिए, इसलिए लड़ रहे हैं। यही तो अंतर है, यही राम राज्य की परिकल्पना है। और देखो निषाद राज को भगवान के चरणों में पड़ गए। प्रभु आप ये अयोध्या से आप यहां हमें पता चला गुप्तचरों के माध्यम से। प्रभु अयोध्या का राज्य तो ठीक है, ये राज भी आपका ही है। ध्यान रखिए, निषाद राज ने ये नहीं कहा कि ये मेरा राज्य है, इसे आप भोगिए ना। देखो एक बात भी है, लोग कहते ये मेरा है, ले लो, इसको करना था मेरा है ना, ना। भगवान प्रभु यह भी राज्य आपका ही है और आप इस सिंहासन पर विराजे और मैं आपकी सेवा करूंगा। भगवान ने कहा नहीं मित्र, मैंने पिताजी को माताजी को वचन दिया है, अब मैं किसी राज्य में नहीं जाऊंगा, मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा। बहुत कहा, निषाद राजगुरु की आंखों में आंसू आए, लक्ष्मण जी के पास में आए और कहा भैया प्रभु को इसलिए बन जाना पड़ रहा है ना, ये जो कैकेयी ने अपने बेटवा यानी अपने बेटा को राजा बनाने के लिए हमारे राम जी को वन भेज रहे। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी लाख विरोध करते हो, लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण शेषा बता रहे, सामान्य थोड़ी। लक्ष्मण जी कहते हैं काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, काहो न को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोग सब भ्राता। निज कित कर्म भोग सब भ्राता। हमारे सुख और दुख को देने वाला कोई और नहीं है, हमारे कर्म ही है। जैसी करनी वैसी भरनी, आज नहीं तो निश्चित कल। स्वयं भगवान ही कहते हैं तो सब भोगते हैं कर्मों का फल, उससे बचने का नाम नहीं। नहीं राम बचे न बची सीता, हम तो कोई सीता राम नहीं।